इंदौर शहर के पालदा शुभ सिटी आरटीओ रोड पर नगर निगम पानी के टैंकर चालक से कार सवार ने मोबाइल और नगद 7,000 रुपए की लूट की, जिसकी जानकारी भंवरकुआ थाने में सादिक पटेल निवासी मुंडला नायता द्वारा आवेदन देने के लिए आग्रह किया है। लेकिन भंवरकुआ थाना पुलिस द्वारा जांच के उपरांत शिकायत दर्ज करने का कहा गया है, जिसमें किसी प्रतिष्ठित की गाड़ी बताई जा रही है। नगर निगम टैंकर चालक द्वारा बताया गया है कि 29 अप्रैल 2025 को पानी सप्लाई के लिए नायता मुंडला और पालदा क्षेत्र में टैंकर चला रहा था। इंदौर नगर निगम में पानी सप्लाई का कार्य करता है और नगर निगम में पानी की सप्लाई और जल वितरण का कार्य करता है। उसी कार्य के लिए शुभ सिटी पालता के सामने दिन में दोपहर में टैंकर निकाल रहा था, तभी किसी ने आकर वहां पर अपने टैंकर का ढक्कन रोड पर गिर गया और तब टैंकर का ढक्कन उठाने गया, तब वहां पर क्रेटा कार चालक ने डराया धमकाया और उसके साथ अन्य कार चालक मुझे डराने धमकाने लगे और मेरे पेंट में रखे पर्स निकाला और मोबाइल भी छीन लिया और मुझे जान से मारने की धमकी देकर भाग गए। पीड़िता के भाई को किसी अन्य के मोबाइल से फोन लगाकर बुलाया गया। यह लूट की वारदात की शिकायत की पीड़िता का कहना है कि देर रात तक मेरे थाने में कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसमें भंवरकुआ थाना पुलिस द्वारा मुझे दूसरे दिवस आने का बोला गया है। अब देखना होगा कि ऐसे दिन दहाड़े एक गरीब असहाय से इस प्रकार की लूट करने वाले पर पुलिस क्या कार्रवाई करती है या नहीं, यह तो देखने वाली बात होगी। इंदौर से राजेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। आप बताइए आपका नाम और क्या घटनाक्रम हुआ आपके साथ, बताइए क्या घटना हुआ था आपके साथ? यह मेरा नाम सादिक पटेल है। मैं टैंकर चालक हूँ। कौन से टैंकर चालक? मैं नगर निगम में टैंकर चलाता हूँ। मैं नायता मुंडला से 18 नंबर जोन आजाद नगर से भरने के लिए जा रहा था, तो बीच में कहीं दूर ढक्कन गिर गया, यानी शुभ सिटी के पास। तो मैं पालदा तयाई चौक टैंकर खड़ा करके किसी ने मुझे बोला कि ढक्कन गिर गया भैया आपका, तो फिर मैं पैदल गया वहाँ ढक्कन लेने के लिए। तो वहाँ कोई क्रेटा वाला वहीं खड़ा और मैं पहुंचा, मैंने ढक्कन उठाने लगा तो वो व्यक्ति बोले कि भैया तेरी ढक्कन से हमारा नुकसान हुआ। मैंने कहा भैया ढक्कन तो साइड से पड़ा हुआ है, आपका कैसे नुकसान हुआ? बोले नहीं हमारी गाड़ी में लगी है ढक्कन की। तो मैंने कहा भैया हमारा ढक्कन दो या तो फिर ले जाओ ढक्कन, हमको ढक्कन से नहीं मतलब है, लेकिन मैं तो मेरा ढक्कन ढूंढने आया था, मेरा पानी खराब वेस्टेज होता उस कारण मैं ढक्कन लेना आया। तो वहीं पे एक और XCB वाला आया और मेरा मोबाइल छीना उनने और मुझसे 7-8 हज़ार रुपये जेब में रखे हुए थे, वो छीन के 2 जने ने मुझे पकड़ा और फट से छीन के और निकल गए वो, और मुझसे कोई सवाल भी नहीं करा कि भाई क्या है कुछ नुकसान का। थाने में कंप्लेंट डाली? जी सर, मैंने भंवरकुआ थाना में सूचित किया उन लोगों को। क्या पुलिस कहा गया थाने से? उन्होंने बोला कि हम आपकी सुबह सुनवाई करेंगे और वहाँ आईटो से जानकारी निकालेंगे कौन सी गाड़ी थी। हमने गाड़ी के नंबर फोटो वगैरह दिए उनको, तो उन्होंने बोला कि हम कल सुबह में आपकी जानकारी निकाल के 10-11 बजे फिर आपके हम समाधान करेंगे उस गाड़ी का। ऐसा बोल रहे हो। कब हुई आपके साथ वारदात और आपको थाने में कलेक्ट क्यों किया गया, बताइए इस बारे में। मेरे साथ में हुआ 3 बजे करीब, और फिर मैं मंडल अध्यक्ष के पास गया कि मैंने भैया टैंकर भर के आपके यहाँ ला रहा था मैं, तो बीच में ऐसा हादसा हो गया मेरे साथ, लोगों ने मेरे साथ में लूट कर ली। तो उन्होंने बोला कि आप थाने जाओ रिपोर्ट लिखवाओ। फिर हम थाने आए 4 बजे करीब, और फिर यहाँ बिठा रखा हमको करीब 5-6 बजे तक के, कोई सुनवाई हुई नहीं। फिर हमारी सुनवाई अभी तक 10 बज रहे हैं, 10 साढ़े 10 बज रहे हैं, और हम 4 बजे से थाने में आके बैठे हैं, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है हमारी। यहाँ पर पुलिस वालों द्वारा क्या बोला गया कि आपकी ये घटना लूट नहीं है, मतलब ये वो बोल रहे हैं कि तुम्हारे साथ लूट नहीं हुई है, कुछ गलती हुई होगी, वो XCB वाले क्रेटा वाले लोग वो लूट नहीं करेंगे। मैंने कहा साहब वो उन्होंने लूट ही करी ना, मेरे से कुछ भरपावती की बात करते तो हम बात करते उससे कि भैया आपकी कोई नुकसान हुआ तो हम दें आपका। उन्होंने ऐसी कोई बात ही नहीं बोली, डायरेक्ट हमारे साथ में लूट करी। फिर हम मंडल अध्यक्ष के पास गए अपने पूर्व जसवाल के, उन्होंने बोला आप रिपोर्ट लिखवाओ। तो मैं रिपोर्ट थाने में आया भंवरकुआ, और यहाँ हमारी सुनवाई हुई नहीं, बहुत देर से बैठा। क्या कह रहे हैं अभी, मतलब रिपोर्ट लिखी नहीं आपकी ना? रिपोर्ट लिखी तो उसमें वो बोल रहे हैं कि गलती आपकी भी है, नुकसान उनका हुआ है, और मेरे हिसाब से हमारी कोई गलती है नहीं साहब। कोई मेरी गाड़ी से कोई टकराया नहीं, कोई साइड से कट नहीं लगाया, कोई को मैंने सामने से नहीं ठोका, फिर मेरी क्या गलती है उसमें? ठीक है, आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम है सादिक पटेल, नायता मुंडला में रहता हूँ। आप क्या करते हैं वर्तमान में नगर निगम में? मैं नगर निगम में टैंकर चलाता हूँ साहब।
पानी वितरण करता हूँ, जल वितरण। और सर मेरा मोबाइल वीवो कंपनी का था, तकरीबन 17-18 हज़ार रुपये का होगा। और 7-7.5 हज़ार रुपये मेरे पास केस थे। केश आप कहाँ से लेके आए थे? सर केस में जहाँ से पानी खरीदता हूँ, अभी मैं निगम से पानी देता हूँ तो वितरण कर देता हूँ। यदि मेरे लिए कोई पानी किसी को देता हूँ तो वो मैं प्राइवेट खुद खरीदता हूँ। तो वहाँ क्या 7-8 हज़ार रुपया बिल हो गया था, जहाँ से मैं प्राइवेट भरता था। उसी के लिए मैंने अमाउंट रखा था जेब में उसको देने के लिए, तो वही अमाउंट मेरा वो ले गए, क्रेटा वाला और एक्सयूवी वाला। अच्छा, आपको ऐसा कुछ बोला था क्या उन लोगों ने कि आप हमारी गाड़ी का नुकसान हुआ है? नुकसान हुआ है और मैं मोबाइल वापस उनसे छीनने लगा के मेरा मोबाइल दो, पैसे दो, तो मुझे जान से मारने की धमकी भी दी उन्होंने। हथियार वगैरह भी थे? हथियार भी थे और उसमें चाकू वगैरह भी रखे थे एक्सयूवी में। दिखाया उन्होंने मुझे बस, और बाहर नहीं निकाले, सिर्फ दिखाया कि हम है ना तुमसे जान से मार देंगे। तो सर मैं चमक गया। हाँ साहब, मैं चमक गया तो मैं कुछ भी नहीं कर पाया। मैंने अब मैं रिपोर्ट डालूंगा। यहाँ पे थाने का आने के बाद भी आपका आवेदन नहीं लिए गए साहब। 10-11 तक परेशान होना अभी तक 10-11 बज रहा और मेरे सारा काम रुक गए साहब। और मेरा मोबाइल भी अभी तक आया नहीं और ना पकड़ पाए ये लोग। और मैंने गाड़ी नंबर सब दे दिए यहाँ पे थाने में, बाकी फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की है जा रही है। ये लोग क्या कर रहे हैं? डायरेक्ट गाड़ी वालों से बात कर रहे हैं क्या? ये पता नहीं, गाड़ी वाले से बात कर रहे हैं, हमको घुमा फिरा के यहीं के यहीं घुमा फिरा रहे हैं। उनसे पता नहीं वो नेता नगरी वाले लोग थे, कौन थे, उनसे जानकारी ये ले रहे हैं। और बताया जा रहा है कि बीजेपी की पट्टी लगी हुई थी गाड़ी? दोनों गाड़ी पे बीजेपी की पट्टी लगी हुई थी, कमल का फूल लगा हुआ था नंबर प्लेटों पे। दोनों की गाड़ी पे नंबर प्लेट पे लगी हुई थी। आप प्रशासन को क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसे घटना आपके साथ हुई, ऐसी किसी अन्य के साथ होती है और उसकी सुनवाई समय पर नहीं की जाती है? जी सर, मैं चाहता हूँ कि ये इन लोगों को रोका जाए, क्योंकि आज मेरे साथ हुआ है, कल किसी और के साथ में भी करेंगे। धन दौड़ है, ये लूट कर रहे हैं साहब, एक तरह की लूट है ये।